साथ बदलते भारत की शान। अरे इनसे मिलिए इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। महिला किसान का जो संगठन तेजी से बढ़ रहा है, उसके पीछे किसका मार्गदर्शन है? जिसको जो बोलना है बोल दो, मुझे कोई परवाह नहीं। नहीं माँ, बस आपसे जीवन की कुछ शिक्षा ले रही हूँ। हम दोनों की जिंदगी की एक ही तो कहानी है। सब्र रखो बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार से सुंदर, प्यार से अच्छा कोई रूप नहीं। अरे बेटा, सड़क पे नहीं खेलना है, पार्क में खेलो। जाओ जाओ जाओ, भागो भागो। इनकी चाल से पकड़ना पड़ेगा। हंटर बाबू, अरे हंटर बाबू, अरे रुकिए तो, रुकिए, रुकिए हंटर बाबू, अरे रुकिए ना, रुकिए रुकिए रुकिए। अरे भाई, आप तो बिल्कुल रुकते ही नहीं। अरे वाह, चलिए एक से भले दो। हाँ, अब मन लगा रहेगा। क्यों, आप तक बेमन से टहल रहे थे? आप तो बात पकड़ने लगी हैं। आप संगत का कुछ तो असर होना चाहिए ना। आप कब से इस पार्क में टहलना शुरू किए हैं? हम तो आपसे पहले से आते हैं, बस आपका और हमारा समय मैच नहीं होता। अच्छा, जब आप चले जाते हैं तब हम आते हैं। तो आज क्या हुआ? आज आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, जो घर पे नहीं कर सकते थे। अरे, हमारी कोई शिकायत है जो हमसे करनी है? अरे नहीं नहीं, शिकायत आपकी नहीं, अवतार की शिकायत है। क्यों? क्या किया उसने?
वो इतना अच्छा क्यों है? आपने तो हमें डरा ही दिया था। क्या खिला पिला के पाला पोसा है उसको? ये तो आप मखनी जी से पूछिए, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। बस यही जरूरी बात करनी थी। ये बात हम फिर कभी करेंगे। अभी मैं चलती। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। भागो, तुम तो भाग नहीं रहे, सिर्फ ढेला की तरह गिर जाओगी। अरे सुबह का मॉर्निंग वॉक सबके लिए जरूरी होता है। हाँ। तुम इसको ही पूछ रहे हो अभी तक? अशोक 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 देख। देखो, इंसान का जो मन होता है ना, मन, हाँ, ये कहीं ना कहीं भटकता ही रहता है। हाँ। जीजू, आपका मन कुछ ज्यादा नहीं भटक रहा? आप क्यों इसे लगाम लगाइए? अरे बगल में अगर तुम्हारे जैसी साली हो तो हमारा मन तो भटकेगा ही ना। अच्छा, वो जो गाना है मुझे लगता है रूपा के लिए लिखा गया है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तुम लोग यहाँ टहलने आते हो कि लूपा तो तन तलने आते हो? एक ललती तुम लोग तथा टहल रही है तो लदे नियत भत्ताने। अरे साइलेंसर जी, इस भटकने को ही तो ध्यान साधना में यात्रा कहा जाता है। देखिए इधर, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की यात्रा। तो लोम विलोम कहते हैं। लो, बाबा जी का प्रवचन स्टार्ट हो गया। अब सारे भक्तगण ध्यान लगा करके इनका प्रवचन सुनिए। जी बाबा जी, अब बोलिए आप। अरे क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? बोलो ना। अब सारी बात हम आज ही कर लेंगे तो कल के लिए क्या बचेगा? तुम्हारी नाक पे ये जो गुस्सा बैठा है ना, पर एक आदत कहें, बहुत खूबसूरत लगता है। अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। अरे रुको तो, अरे वो जो तुम अपनी कविता लिखती पढ़ती रहती हो, उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तो वो हम अंदर रख के क्या करेंगे, वो तो तुम्हारे लिए ही है। बेटा इतना चिढ़ाओगे ना तो ऐसे ही अकेले ही रह जाओगे। हम चिढ़ा कहाँ रहे हैं, हम तो रूपा का धैर्य देख रहे हैं। वो क्या है ना, ध्यान हमें यही तो सिखाता है कि हम अंदर से कितने स्थिर हैं। अच्छा, मुझे यहाँ स्थिर नहीं रहना। चलो घर चलो। चलो भाई। अरे बाबा जी, कंटिन्यू। चलो। अरे वो बैंक लोन के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला यार। अरे हो जाएगा, चिंता मत करो, काफी टाइम हो गया। कोई नहीं। कंटिन्यू मेला ध्यान भंग तलवाते कंटिन्यू। हम तो तलवे तलवे कंटिन्यू। बैठकर बातें करते हैं। नहीं भाभी, माँ ना घर पर इंतजार कर रही होगी। हाँ, लेकिन खेत से आई हो, पानी शरबत कुछ तो लो। आओ ना। भाभी, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
सब्जी में नमक इतना ज्यादा है कि खाया नहीं जा रहा है। पता नहीं करती क्या हो तुम। रोज का काम हो गया तुम्हारा, कभी सब्जी में नमक कम तो कभी ज्यादा। और बाल का मिलना तो रूटीन हो गया, पता नहीं करती क्या हो तुम। तुम्हें सिर्फ एक ही काम आता है, जुबान चलाना और घर की बात बाहर पहुंचाना। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। कहाँ है इसमें नमक ज्यादा? अभी मैं माँ जी को चखाती हूँ। माँ ही बताएंगी कि इसमें नमक ज्यादा है या तुम्हारे दिमाग में जहर भरा हुआ है। अगर सब्जी में नमक ज्यादा था तो दूध से रोटी खा लेता। इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है? कैसे मर्द हो तुम? अरे बहरूपिया भी तुमसे ज्यादा अच्छा है, उसका भी कोई नियम धर्म होता है। तुम कैसे हो एक दिन मैं सबको बताऊंगी। जाओ जाओ, जिसको जो बोलना है बोल दो, मुझे कोई परवाह नहीं। दोपहर को आओगे या खाना लेकर मुझे ही आना पड़ेगा? तुम तो बाहर जाने के फिराक में लगी ही रहती हो, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा। बाबा, ये दवाई थूनते पेट भर दे रहा क्या? अरे घोंचू, पेट नहीं भर रहे हैं, दवा सूंघ कर देख रहे हैं कि किस स्थिति में है ये। थूनने से पता चल जाता है क्या? हर जीव का अपना एक तंत्र होता है, चीज को सूंघ कर पता लग जाता है कौन सी चीज हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, कौन सी नहीं, समझा? वैसे थून तल हम भी एक खबर निकालते लाए हैं। हम कौन सी खबर निकाल के लाए रे? अरे फुटानी और बिमला की खबर। फुटानी गांव आ रहा है? नहीं नहीं, वो 2-3 के लिए आएंगे और फिर पंजाब चले जाएंगे। और बिमला का क्या खबर है? उत्ता एडमिशन कॉलेज में हो गया है और उत्ते भी बड़ी बात कि उत्ते वहां रहने के लिए होटल भी मिल गया है। चलो अच्छा हुआ, लेकिन एक बात बताओ, आजकल तुम तो आते ही नहीं हो, कोई दूसरे द्वार में ठोर ठिकाना बन गया का? तुम्हारी ग्रह दशा खराब चल रही है, तुम सुबह सुबह भी नजर नहीं आता है। अरे बाबा, आज कल सुबह सुबह हम हंसल ताता तहाँ जाते हैं, प्राणायाम करने। उससे क्या होगा? अरे उससे हम तो बहुत फायदा हुआ है, मेरा दिमाग एकदम शांत रहता है, ठीक रहता है। दिमाग है तुम्हारे पास, तुम जांच कराया है। दिमाग शांत करने की दवा है हमारे पास। अरे तुम किस चक्कर में पड़ गया है? हमारी दवा तुम खाए होते तो तुतलाना कब का बंद हो गया होता। अच्छा बाबा, हाँ, आपके पास थई में दिमाग शांत करने का दवा है क्या? हाँ, तो हम तो दे दीजिए। तिलक का दिमाग आजकल बहुत गरम रहता है, हम उसको खिला देंगे। हाँ तो ये दवा ले जाओ और काढ़ा बनाकर पिला देना, सब शांत हो जाएगा। और एक बात बता रहे, तुमको तीरथ का इतना फिक्र काहे हो रहा है? अरे बाबा, आप ही तो हमेशा कहते हैं कि आदमी तक काम आना चाहिए। हाँ तो हम तो अभी भी कह रहे हैं कि आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, इथई में अथल चलता है क्या? हाँ हाँ। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर चाय कीजिए ना। आप अपना दिमाग तो ठीक चलते नहीं है और दूसरा का दिमाग ठीक करने चले हैं। गुड बात, चले आते हैं। तुम आना, आ तू बारा, बताते हैं तुझे। तेरी पोथी ना बिगाड़ दी तो हमसे कहना।
अरे भाभी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? हम बढ़िया। कहाँ से आ रही हो फावड़ा लेकर? अरे भाभी, हम खेत गए थे सब्जी लगाने, बस वहीं से लौट रहे थे, सोचा आपसे मिलते चले। अरे तो आओ बैठो ना, बैठकर बातें करते हैं। नहीं भाभी, माँ ना घर पर इंतजार कर रही होगी। हाँ लेकिन खेत से आई हो, पानी शरबत कुछ तो लो, आओ ना। भाभी, आप हमारी वो बात मान लीजिए ना। भाभी, आप दिन भर घर में क्या करती हैं? यही ना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सुखाना, पति की रोज जली कटी सुनना, ये हमारी जिंदगी थोड़ी ना है। लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? उनको समझाने की कोशिश भी करती हूँ तो वो बोलते हैं कि ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। क्या भोगना पड़ रहा है क्या बताऊं? भगवान किसी को भी ऐसा दिन न दिखाए। भाभी, यही तो हमारी परीक्षा की घड़ी है। अगर हम आज हिम्मत हार गए तो जिंदगी में कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। और आप तीरथ भैया को समझाइए, अपनी जमीन बटाई से वापस ले लें और खुद खेती शुरू कर दें। तुम सही बोल रही हो, मगर अगर वो खेत वापस ले भी लिए तो उनके पास समय कहाँ है, और मैं अकेले ये सब कुछ कैसे कर पाऊंगी? अरे भाभी, हम किसान वॉलेंटियर हैं ना। हम रोपनी से लेकर खेत जोतने तक, बीज डालने और फसल काटने तक हर तरह से आपकी मदद करेंगे। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिए। हम सब कुछ करते हैं लेकिन किसान तो नहीं कहलाते ना। लेकिन ये अच्छा लगेगा कि कोई औरत खेती करे। भाभी, हम खेती तो करते हैं, रोपनी करते हैं, खाद डालते हैं, फसल काटते हैं, ये सब तो किसान ही है। हाँ ये सब कुछ करते हैं मगर हम किसान तो नहीं कहलाते ना। सही समझे। लेकिन भाभी, अब समय बदल रहा है। महिला किसान को पहचान मिल रही है और ये पहचान बढ़ चढ़कर मिल रही है। हाँ चलो ठीक है, मैं तीरथ से आज ही बात करने की कोशिश करती हूँ। पक्का भाभी? पक्का। ठीक है, अब हम चलते हैं। ठीक है, फिर आना। हाँ हाँ पक्का। बेटा, आखिर तुम अपना दिमाग इतना गर्म क्यों रखते हो? गर्म दिमाग से कुछ नहीं मिलता। ठंडे दिमाग से सोचो कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। मैंने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। मैं अपने दोस्त के साथ बेंगलोर जा रहा हूँ और वहीं जॉब करूँगा और शांति की जिंदगी जीऊँगा। अरे देखो, तुम्हें यहाँ कमी किस बात की है? हर चीज तो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि वहाँ तुम जो नौकरी करोगे तो मात्र 8-10 हजार रुपए ही कमाओगे। लेकिन जो भी कमाऊंगा वो मेरा होगा, किसी का उल्हाना सुनने को तो नहीं मिलेगा। देखो बेटा, तुम्हारे पिता जो कुछ भी कहते हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। लेकिन मेरे पिता ऐसा सोचते ना तो मेरा ये हाल नहीं होता। क्या हाल है तुम्हारा? क्यों अशांत हो तुम? आखिर तुम्हें यहाँ किस बात की कमी है? खेती बाड़ी सब कुछ तो तुम्हारे पास है। जितना पैसा चाहो उतना खर्च करो। क्या खर्च करे? 1000 रुपए मांगती हो तो 100-200 रुपए देती हो। इसलिए तो जा रहा हूँ, कम कमाऊंगा पर आजादी की सांस लूंगा। और मतलब हमें छोड़कर तुम चले जाओगे सिर्फ आजादी की सांस लेने के लिए? देखो, तुम हमें छोड़कर मत जाओ। तुम नहीं रहोगे तो हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। हमारे साथ रहो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम देंगे। और हमारे साथ खेती करो ना, हम मिलकर खेती बाड़ी करेंगे। सुनो ना। चाहे जो भी हो, इस घर में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अगर मर्दों के बीच इतना ही रहने का शौक है तो निकल जाओ मेरे घर से। मैं हूँ बेटा, तुम्हारे साथ मैं हूँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आज इतनी मेहरबानी किस लिए? अगर पैसे वैसे चाहिए तो भूल जाओ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मुझे जब भी कुछ चाहिए होता है मैं मुस्कुराते हुए तुम्हारे सामने आती हूँ। तुम हंस कर दो या रोकर, देना तो पड़ता ही है, और गिड़गिड़ाने की मेरी आदत नहीं है, ये तुम जानते हो। तो आंचल बढ़ाने का आज कोई खास मकसद? मैंने तो आंचल सिर्फ हाथ पोंछने के लिए बढ़ाया था, लेकिन अगर तुम मांगने से इसका मतलब जोड़ रहे हो और ये सच है तो मेरे आंचल में इस घर की भलाई दे दो। घर के लिए हर महीने में खर्चा देता ही हूँ ना। तुम खर्चे की बात कर रहे हो और मैं इस घर को भरा पूरा करने की बात कर रही हूँ। क्या मतलब? बैठो, मैं समझाती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, तुम अकेले कमाने वाले हो जो काफी नहीं है। परिवार आगे बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, तो क्यों ना कमाने का कुछ और उपाय कर लिया जाए। तुम हमको कौन सा पाठ पढ़ा रही हो? देखो, जो खेत तुमने बटाई पर दे दिया है उससे कुछ कमाई तो होती नहीं है। तुम वो खेत वापस ले लो और कुछ खेती करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और अगर तुमने खेती नहीं की तो मैं खेती करूंगी, सब्जी अनाज सब उगाऊंगी। ये तुम क्या बकवास लेके बैठ गई हो? तुम समझने की कोशिश तो करो। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? तुम्हें घर पे मन नहीं लगता? यूं मर्दों के बीच नैन मटक्का करने में अच्छा लगता है। इतनी ऊंची बात करने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? शर्म की क्या बात है? चाहे जो भी हो, इस घर में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अगर मर्दों के बीच इतना ही रहने का शौक है तो निकल जाओ मेरे घर से। मैं हूँ बेटा, तुम्हारे साथ मैं हूँ। चुप मेरी बेटी, चुप चुप, शांत। जिन लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, वो आसानी से अब हॉस्पिटल जा सकेंगे। हाँ, आपका विज्ञान तो मंगल ग्रह को भी नहीं बख्शेगा। एक दिन वहां पर भी मूली और टमाटर उगाने लगेगा।